नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है साथियों 17 जनवरी 2025 और 16 जनवरी 2025 की डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल रहा है 16/1/2025 कल की डेट है, जो कि ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया गया कल शाम को। और आज ये डेट 17/1/2025, जो आज की डेट में आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर वैकेंसी है सरकारी नौकरी के तौर पे जारी किया गया है। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के ऊपर पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको CSIR के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, जिसका साथियों लोकेशन चेन्नई रखा गया है। अर्थात आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब के लिए आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं, यहाँ पर किन पोस्ट पर यह भर्ती निकल के आ रही है इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, मतलब कि यहाँ पर जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर साथियों आप नीचे आ जाते हैं, आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है और इस बॉक्स में कन्फर्म इन्होंने कह दिया है कि ये फॉर्म भरने का जो डेट है वो क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑल इन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 17/1/2025 अर्थात आज की डेट से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हैं 16/2/2025, मतलब कि 16 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कितनी टोटल सीट इसमें है, कितना आपको सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर कितने उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखिए टेक्नीशियन पोस्ट है, टोटल पोस्टों की संख्या 41 है और इसमें जो आपको पेमेंट लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे शुरुआत में आपको 19,900 रुपये है और लास्ट पेमेंट आपको 63,200 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जो उम्र रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए वो 28 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो टेक्नीशियन में यहाँ पर आईटीआई के किन किन ट्रेड के लिए भर्ती निकल के आ रही है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है पहला ट्रेड, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो 10वीं पास यहाँ पर कहा जा रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क एंड आईटीआई सर्टिफिकेट इन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कहा जा रहा है कि मतलब कि आपका 10वीं पास है और साइंस में 55% मार्क है आपके और साथ में आपने आईटीआई का कोर्स किया है और सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें नेशनल यहाँ पर कहा गया मतलब कि आप एनसीबीटी से भी आईटीआई किए हैं या स्टेट मतलब कि एससीबीटी से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एससीबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जॉब रिक्रूटमेंट में, आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे रखा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, जो कि यहाँ पर कोई भी आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके पास जो होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए और करके यहाँ पर एक और चीज इन्होंने जोड़ दिया है, जहां पर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप 10वीं पास है और साथ में आपका साइंस में जो सब्जेक्ट है, साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें 55% मार्क है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप आईटीआई नहीं किए हैं और आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर ट्रेड कहा जा रहा है इस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर और करके जोड़ दिया गया, मतलब कि ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपका 10वीं पास है और 55% मार्क है
और 3 ईयर का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा गया है 3 ईयर आप वर्क एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर, मतलब कि आप किसी भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट कंपनी ऐसे भी कह सकते हैं या गवर्नमेंट कंपनी में आपने काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सब में आप यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में सेम है, बस यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर चेंज किया गया, जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है केमिकल प्लांट के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है, आईटीआई जो होना चाहिए इस ट्रेड से होना चाहिए, और यहाँ पर 18 से 28 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की वो सब है, बाकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सब कुछ है। आप यहाँ पे 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई का कोर्स किए, जो भी ट्रेड यहाँ पर मांगा जा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने आईटीआई नहीं कर रखा है, 10वीं में 55% मार्क है और जिस फील्ड से यहाँ पर ट्रेड दिखाया जा रहा है उस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या कुछ में यहाँ पर रखा गया 3 साल का भी एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट सिविल का देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फिलोसॉफी भी देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर 18 वर्ष उम्र यहाँ पर रखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, सॉरी 18 से 28 वर्ष यहाँ पर उम्र रखा गया है। और इसमें भी यहाँ पर सब्जेक्ट में जो कहा जा रहा है 10वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 10वीं पास किया है और साथ में आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे कहता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए, जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ रही है उसमें आप जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पे सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है सब में यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या आपका जो है यहाँ पर ट्रेनिंग का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें जरूरी है। अब मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नर्सिंग आपको देखने को मिल जाता है, मिडवाइफ का पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। और भी यहाँ पर सारे पोस्टें, बहुत सारे पोस्टों पर आपको भर्ती देखने को मिल जाती है। हाउस कीपर है, और यहाँ पर फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट का भी पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट का भी पोस्ट देखने को मिला, जो कि इसकी बहुत ही कम यहाँ पर चांस होता है इसकी भर्ती आने का, और बहुत ही कम इसकी भर्ती भी देखने को मिलती है। तो इसमें भी आपको मौका मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे आपके पास मौका है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। और आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप इसको मोबाइल के द्वारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना होता है क्या चीज़ यहाँ पे भरना है, सब कुछ आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए भरना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक और पोस्ट आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, कोपा का। आपको देखने को मिला होगा जितने भी यहाँ पर भर्तियाँ आती है उसमें कोपा का बहुत ही यहाँ पर कम जिक्र होता है, लेकिन इसमें भी आपको कोपा ट्रेड देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट खाली है। जनरल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, जनरल के लिए 1 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 18 से 28 वर्ष के अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपका सेम है, 10वीं पास, साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क है। कोपा ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए, या आपने आईटीआई नहीं कर रखा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का या 3 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है जो कि आईटीआई का ही पासा ट्रेड है, ठीक है। पासा ट्रेड है साथियों, इसमें भी आपने आईटीआई इन ट्रेड से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन ट्रेड है। और इससे भी आपने आईटीआई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर अच्छी तरह से आपको हर एक ट्रेड के बारे में जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सभी ट्रेड, इसमें ट्रेड की यदि बात करें साथियों तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसमें है ही नहीं। नहीं यहाँ पर फिटर ट्रेड का जिक्र किया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले नाराज ना हो, कोई वैकेंसी आती है तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी। अब इसमें बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के पद पर ये भर्ती निकल के आ रही है तो फीस तो चार्ज इसमें लगेगा ही है। तो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ा, वैसे यहाँ पर टोटल 64 यहाँ पर पेज का नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो फिलहाल आप ध्यान से बात को सुनिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो यहाँ पर फॉर्म का फीस रखा गया है 500 रुपये रखा गया है। कितना रखा गया है साथियों? 500 रुपये रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा।
केवल मेल के लिए। और यहाँ पर आप चाहे जनरल के छात्र हैं या ओबीसी के छात्र हैं या ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं दी जा रही है। इसमें कोई भी छूट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये आपका फीस चार्ज लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है। टोटल यहाँ पर बात करें एग्जाम की तो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा इसमें, और इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन जो आपका रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद साथियों कुछ यहाँ पर अलग ट्रेड जो देखने को मिला था, जैसे कि यहाँ पर आपका बताया गया एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें आपका 50 आपका क्वेश्चन आएंगे टोटल। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 50 रहेगी, 100 मार्क का रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात की गई है साथियों, आप देख सकते हैं देयर विल बी नो निगेटिव मार्क इन द पेपर, मतलब कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्क नहीं। हालांकि निगेटिव मार्क लिख कर इन्होंने लिख रखा है, लेकिन कोई भी निगेटिव मार्क इसमें आपका नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा पेज यहाँ पर लंबा है, लेकिन एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले नोटिफिकेशन पढ़ा था जो कि 500 रुपये है, और ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। एसबीआई यहाँ पर ब्रांच है, उसके अंतर्गत यहाँ पर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो सारी प्रक्रिया आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख सकते हैं www.clri.org.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म सबमिट करेंगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।